महाराष्ट्र रिजल्ट से पहले एमवीए और महायुति का प्लान तैयार। छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क शुरू। एमवीए का जीतने वाले विधायकों को निर्देश, सर्टिफिकेट लेकर मुंबई पहुंचने को कहा गया। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने 3 ऑब्जर्वर को नियुक्त किए। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को जिम्मेदारी मिली। झारखंड के लिए भी कांग्रेस ने नियुक्त किए 3 ऑब्जर्वर, तारिक अनवर, मल्लू भाटी, विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदारी मिली। काउंटिंग से पहले उद्धव ठाकरे सतर्क, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को ईवीएम से वोटों की गिनती की बारीकियां समझाई। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, एग्जिट पोल नहीं, एमवीए की 165 सीटें जीतने का दावा। महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाविकास आघाड़ी का काम आरोप लगाना, हमारा काम विकास करना, नतीजों में महायुति की जीत होगी। कैश बांटने के आरोप पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने लिया लीगल एक्शन। खड़गे राहुल और गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। झारखंड में 59 सीटों से बनेगी जेएमएम सरकार। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, 24 में 11 जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। जेएमएम के 59 सीट वाले दावे पर बाबूलाल मरांडी का तंज। कहा, उनके यही दावे उनकी हताशा दिखा रहे हैं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सीएम के सवाल पर भी बोले बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री पर फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। झारखंड में नतीजों से पहले जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। कहा, चुनाव में हमारी जीत होगी। हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, जनता बीजेपी को चुनना नहीं चाहती, तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार में बने रहना चाहती है। यूपी में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले समर्थकों से अखिलेश यादव की अपील। कहा, मतगणना केंद्रों पर डटे रहे और वोटों की रक्षा करें। यूपी उपचुनाव पर बोले मंत्री ओपी राजभर, राज्य की जनता चाहती है विकास और उन्हें पता है मौजूदा सरकार ही ये कर सकती है। अखिलेश के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। का सपा हार के डर से दे रही ऐसे बयान। उपचुनाव में जनता अखिलेश को नकारा। यूपी उपचुनाव के नतीजों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। 9 में से 9 सीटें जीतने का दावा। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के सभी साथियों ने लोगों तक पहुंचाई विकास योजनाओं की बात। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का सपा पर हमला। बोले, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, यही सपा का मूल चरित्र। मीरापुर में वोटिंग के समय हुए बवाल पर सियासत तेज। सपा डेलीगेशन ने मुस्लिम महिलाओं से की मुलाकात। दोनों महिलाओं ने पिस्टल लहराते एसएचओ का किया था सामना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च की रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। केजरीवाल बोले, हमने फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा समेत 6 रेवड़ी की है। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन के जरिए बीजेपी पर हमलावर हुए केजरीवाल। बोले, बीजेपी आई तो मुफ्त की सुविधा बंद कर देगी। अब दिल्ली वाले तय करें कि उन्हें रेवड़ी चाहिए या नहीं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को लेकर बयान दिया। मुझे खुशी है कि दिल्ली की सीएम एक महिला है और वो पहले वाले सीएम से 1000 गुना बेहतर है। यूपी के संभल में हाई अलर्ट पर पुलिस। जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर विवाद को लेकर अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। फ्लैग मार्च निकाला गया। जुम्मे की नमाज को लेकर धारा 163 लागू। मस्जिद जाने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्ते बंद किए गए। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया है। सिविल जज कोर्ट में दायर की है याचिका। दिल्ली पुलिस की 2 हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा की टीम को मिली सफलता। 9 महीने में 104 लापता बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। सीमा बोली, हमारी टीम की मेहनत से हम खुश हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर अटैक। बंगाल की जनता का विकास नहीं चाहती सीएम ममता, वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए। मुलायम सिंह की जयंती पर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, आज फिर से हम सब नेताजी के संकल्पों पर चलने के लिए वचन लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी शामिल। राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा। पंजाब के जालंधर में आतंकी लखबीर सिंह के 2 गुर्गों का एनकाउंटर। गोली लगने के बाद दोनों गुर्गे गिरफ्तार। सुकमा सुरक्षा बलों के 10 नक्सलियों को ढेर करने पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों की सराहना की। कहा, बस्तर में विकास, शांति सुरक्षा रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता। वियंतियाने दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फिलीपींस के रक्षा सचिव के साथ मुलाकात की। बैठक में कई मुद्दों पर बात। बीएसएफ स्थापना दिवस के मौके पर जवानों ने अगरतला में निकाली बाइक रैली। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। श्रीनगर से दिल्ली के बीच चलेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को भी लिंक करेगी ट्रेन। 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। संभल मस्जिद विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान। हरिहर मंदिर था तो भगवान शिव स्थापित हो। अकबर बाबर के समय तोड़े गए मंदिरों की हो रही है घर वापसी। ओवैसी और मंदिर पर बाबा बागेश्वर का पलटवार। का ओवैसी मध्य देश में दंगा चाहते हैं। हरिहर मंदिर है या जामा मस्जिद, इसकी हो निष्पक्ष जांच। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन। बाबा बागेश्वर बोले, जो हिंदू होगा वो यात्रा में आएगा, यहाँ सभी का स्वागत है। राज्य में निवेश लाने के मकसद से 6 दिनों के विदेश प्रवास पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी का दौरा। लंदन, बर्मिंघम
म्यूनिख और स्टटगार्ट जाएंगे मोहन यादव। निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से भी बात करेंगे। दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का रजत जयंती समारोह जाने माने 400 संतों, महामंडलेश्वरों और महात्माओं ने लिया हिस्सा। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की विशेष पहल, यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष योग सत्र का आयोजन। एक्सपर्ट्स ट्रेनर्स की देखरेख में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने किया योग। स्पेशल सीपी अजय चौधरी बोले, घंटों सड़क पर ड्यूटी में मुस्तैद रहने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के लिए हम फिक्रमंद। महाराष्ट्र के सांगली में केमिकल कंपनी में गैस लीक होने से 3 लोगों की मौत, 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली। एक और आरोपी सुमित बाघ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों तक पैसे पहुंचाने में सुमित ने निभाई थी अहम भूमिका। महाराष्ट्र के अचलपुर में विधायक बच्चू कडू को कोर्ट में बरी किया। 2011 में मंत्रालय में एक क्लर्क को थप्पड़ मारने के मामले में जमानत मिली। साबरमती रिपोर्ट के स्टारकास्ट से मिले अमित शाह। प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ स्टारकास्ट मौजूद रहे।